गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोगों का नया टॉपिक वेक्टर कैलकुलस शुरू होने जा रहा है बेटा। और इससे पहले तुम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, और दोनों को एक साथ बेटा वेक्टर एनालिसिस कहा जाता है। वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस बेटा इसमें से दो हिस्से बने, एक बना वेक्टर अलजेब्रा और दूसरा वेक्टर कैलकुलस। अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर तुम एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी जिसमें तुमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटी, ये भी होता है। अब इनको अगर पीछे नहीं पढ़े हो तो ये माना जाता है कि तुम पढ़े हो। क्यों? क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा इंटरमीडिएट तक ही पढ़ाया जाता है। इसमें से कोई भी पोर्शन अगर तुम्हारा पढ़ा नहीं है तो आगे हायर क्लास में जो शुरू होने जा रहा है वो क्या है? वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस वाला से मान के चलेगा तुमको सब आ रहा है। कैलकुलस कहते दिमाग में क्या आ जाता है बेटा? डिफरेंशिएशन, यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। यानी यहां हम जो भी हमारा वेक्टर है उसका या तो डिफरेंशिएशन करेंगे या और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब पढ़ा हुआ है। अब फर्क होता है कि वो यहां कैसे किया जाएगा, इसीलिए ये लिया गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट लेंगे बेटा वेक्टर कैलकुलस, जिसमें सबसे पहले लेंगे वेक्टर डिफरेंशिएशन। टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा और फिर डिफरेंशिएशन के बाद उसमें चीज़ें आएंगी, ग्रेडियंट आएगा, डाइवर्जेंस आएगा, कर्ल आएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। तो स्टार्ट लिया जाए बेटा। टॉपिक वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस में भी हम लोग लेने जा रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। ये बेटा हमारा है वेक्टर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब तुम पढ़ रहे थे तो डिफरेंशिएशन हम करते किसका है बेटा? किसी फंक्शन का करते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं। वहां हमारा y इक्वल टू fx अगर है तो अगर हम कहें डिफरेंशिएट दिस तो dy बाई dx कर देते थे। क्यों? डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन ऑलवेज अकर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वहां y इक्वल टू fx में x हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आराम से हो जा रहा है। इसका मतलब यहां भी तो फंक्शन चाहिए, फंक्शन यहां भी चाहिए कि नहीं? अब उस फंक्शन को यहां हम जो लेंगे वो वेक्टर फंक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक ले लो वेक्टर फंक्शन। फंक्शन r equal to ft is known as vector function. Vector function of स्केलर वेरिएबल t। यहां जो ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और फंक्शन क्या है? वेक्टर फंक्शन है। देखो एरो लगा हुआ है। तो r इक्वल टू एफ टी इज नोन एज फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t. It can be also written as
आर इक्वल टू एफ टी इक्वल टू F1T आई कैप प्लस F2T जे कैप प्लस F3T के कैप। आप बोलो ये स्केलर हैं कि नहीं है? देखो ये कोफिशिएंट्स हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर, उसी की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये F1T F2T F3T को कहते क्या हैं बेटा? तो इतना नोट हो गया होगा, where F1T, F2T and F3T are component of Ft, where F1T, F2T, F3T are components of Ft, are कंपोनेंट्स ऑफ, इस प्लेस पे लिख देते हैं बेटा Ft। Ft ऊपर देखो ये एरो, इन डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कामा y एक्सिस कामा z एक्सिस। रिस्पेक्टिवली, ये शब्द यूज होते ही क्रमशः, मतलब ये वाला x के, ये वाला y के, ये वाला z के, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो ये बेटा तुम्हारा, अब हम लोग मेन टॉपिक जो हेडिंग पड़ी है उस पर चल रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन पर। ठीक है बेटा, हटाते हैं इसको और स्टार्ट लिया जाए। ये हमारा कोई कर्व है बेटा, ठीक है। इस पॉइंट O से ये ओरिजिन है, तो सब कुछ हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? इसी O से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो सकता है, या फिर जो हम एक्सिस चूज कर रहे हैं उसका इंटरसेक्शन हो सकता है। और वेक्टर में भी जहाँ से हम पॉइंट की पोजीशन बताते हैं वो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है। तो कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ, यानी पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये भी तो कह सकते हैं। तो अब देखो, तो हमने कोई हमारा जो कोई पार्टिकल है वो किसी समय t, एट एनी टाइम t, पार्टिकल इज एट पॉइंट P, ठीक है। तो ये एट टाइम t, तो यहां लिख देते हैं एट टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल r। तो पोजीशन वेक्टर बेटा चलो मिला देते हैं, ठीक है। स्मॉल r, इतना क्लियर हो गया बेटा। वेक्टर में पढ़े हो ना, पोजीशन वेक्टर यानी OP इक्वल टू कितना है? r है। लेकिन ये किस समय है? एट टाइम t, और किस पर? किसी कर्व पर। इसी कर्व के अलाउंग ये चल रहा था पार्टिकल, और वो t समय पश्चात यहां पहुंच गया है। इतना क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया t एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, यानी वेरी स्मॉल चेंजिंग हमने ली टाइम की, और इस टाइम पे हमारा पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट Q पर, ठीक है। हुज पोजीशन वेक्टर r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हो गया? पढ़ा हुआ है बिल्कुल। इस समय अगर हम एक्सिस बनाना चाहें तो एक एक्सिस टाइम की बन जाएगी, दूसरी एक्सिस तुम्हारी जो डिस्टेंस हम लोग बोल रहे हैं वो हो जाएगी। ये तो एक्सिस बनेगी,
इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी आर पर जो पोजीशन है वो बोलेंगे। तो अब ये तुम्हारा फंक्शन, अभी तुमने वेक्टर फंक्शन क्या कहा था, आर इक्वल टू एफ टी, आर इक्वल टू एफ टी अभी बोले थे। इन टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर आर इक्वल टू एफ टी हो गया ना, आर इक्वल टू एफ टी हो गया ना, एक्स कामा वाई, वाई क्या है, एफ टी ही तो है यहाँ, चलो हो गया। तो यहाँ तक तुम्हें बेटा क्लियर हो गया। तो अब इसे हम लोग लिख रहे हैं इस प्लेस पर, तो एट ये P बोल देते हैं और ये क्या बोल देते हैं बेटा, एट Q, R प्लस डेल्टा आर इक्वल टू एफ टी प्लस डेल्टा टी होगा कि नहीं बेटा, इतना क्लियर है बेटा ना। एट पॉइंट P R इक्वल टू एफ टी, यानी पार्टिकल इज एट पॉइंट P इन टाइम T और एट पॉइंट Q। अब तुम यहां से देखो, हमने इस P और Q को मिला दिया बेटा, देखो ठीक है ना, यहां तक ठीक है। देन पी क्यू इक्वल टू, अब तुम इस प्लेस पे देखो बेटा, यहां नहीं लिखे थे, यहां लिख देते हैं। OP कितना है बेटा, R है कि नहीं, और OQ कितना है तुम्हारा, R प्लस, यहां लिख दिया हमने बेटा, बोलो सही है कि नहीं, देखो बेटा, हाँ यहां वेक्टर निशान नहीं लगाया था बेटा ना, इतना बेटा क्लियर है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हो, पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी, बेटा यहां तक सही है, क्लियर है। अब तुम देखो ओ क्यू कितना है, आर प्लस डेल्टा आर, और माइनस ये कितना है बेटा, आर, कितना आंसर मिल गया, ये कितना हो गया बेटा, यानी ये जो कार्ड हमारा है कितना है, डेल्टा आर है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा। डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकालते समय भी यही काम करते थे, y इक्वल टू एफ एक्स और y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बोलते थे। फिर एक यहां पर स्मॉल ट्रायंगल बनाते थे, वो सब तुम्हें मालूम है सारी चीजें। इस समय ये जो लाइन है, अगर देखा जाए तो किसी कर्व को कोई लाइन कितने प्लेस पे कट करती है, एटलीस्ट 2 पॉइंट, एटलीस्ट, और भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट 2 होगा। कट किया, यहां हम इसे P बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, केवल PQ को बोल रहे हैं तो कार्ड है। अब हम Q को खिसकाना शुरू करें लेकिन P को फिक्स रखें, तो एक बार Q खिसक के यहां आएगा तो ये ऐसी स्थिति हो जाएगी बेटा, देखो धीरे धीरे Q खिसकता जाएगा, यहां भी आएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी Q किस पे चला आया, और जब Q P पे आएगा तो लाइन क्या बन जाएगी, सहमत हो सब लोग ना बेटा। जब Q P पे आएगा तो वो जो लाइन है यानी जो कार्ड है वो क्या बन जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो अब यही चीज यहां अभी हम लोग बोलेंगे कि ये हमने टेंजेंट बना दिया बेटा, देखो बना दिया पहले से। ये तब होगा जिस समय ये Q खिसकते खिसकते कहां पहुंच जाएगा, Q P को टेंड करेगा, तो ये हमारी कार्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। यहां तुम्हें देखो दिखाएं, इतना बेटा, इतने में कोई संदेह नहीं है। चलो तो फिर ये नोट हो चुका है, अब इसे हम हटा रहे हैं। इतना आर एफ टी वेक्टर फंक्शन कहें तो वेक्टर फंक्शन है, और यहाँ कहें पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी विच इज पी, और एट पॉइंट क्यू टाइम कितना टेकन है, टी प्लस डेल्टा टी बाकी। तो अब यहाँ से बेटा हम आ गए, फिगर हमने शो भी कर दिया है।
नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन r इक्वल टू एफ टी है, तो अगर r इक्वल टू एफ टी है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसमें, t है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, t है। इसका मतलब उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ कोट कर देते हैं, मेनली तो r इक्वल टू एफ टी हमारा था ही बेटा ना, कर रहा है बिल्कुल। लेकिन इसे अगर डिफाइन किया जाए ये है कितना, कैसे आप जान गए कि इसका डेरिवेटिव यही है। तो इस समय तुम देखो, जिस समय क्यू पी को टेंड करेगा, है ना, इफ, यहां कोट कर देते हैं, इफ क्यू टेंड्स टू, दैट इज डेल्टा आर टेंड्स टू, और डेल्टा आर जीरो होगा, डेल्टा टी, तो ये डेल्टा आर जीरो होते ही कहां आ गया, और पी पे टाइम क्या है, इसका मतलब डेल्टा टी कितना है, तो वो भी जीरो को टेंड कर जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू, यही होगा बेटा ना। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, देखो उसके अंदर डेल्टा आर अपान डेल्टा टी जो होता है, इसी को हम लोग डी आर डी टी बोलते हैं। और डेल्टा आर अभी पी क्यू निकाले थे हम, अभी पी क्यू निकाले थे ना, डेल्टा आर कितना था, पी क्यू ही तो था अभी, जिसको बोलते हैं हम एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, यानी आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर, डेल्टा आर बचता अपान डेल्टा टी है, यही बेटा ना। और टेंजेंट होने के लिए क्यू पी को टेंड कर जाए तो ये जीरो हो जाएगा, और जैसे ये इतना होगा ये क्या बन जाएगा, यही तो डेरिवेटिव डेफिनेशन है। तो तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब यहां पर ये वेक्टर है बेटा, और वेक्टर है, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत होता है। तो प्रश्न उठता है इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन बताइए क्या है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, अलोंग दिस टेंजेंट, यानी पार्टिकल इस पॉइंट पे अगर था तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, टेंजेंट के अलोंग। इसीलिए तुम जब प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो पार्टिकल जब थ्रो करते थे तो डायरेक्शन उस जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना होता तुरंत क्या करते थे, याद आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी कह दें तो अलोंग क्या है। तो इस समय ये हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन आर विद रिस्पेक्ट टू टी है, डी आर डी टी, ठीक है। इसी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आर इक्वल टू एफ टी हो जाएगा बेटा, ये भी हो गया, ठीक है। इतना तो ये हो गया। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी आर डी टी है, ये डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और यहां आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यही तो है डेल्टा आर। तो आर क्या है, आर डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये एट टाइम टी, है ना। तो अब तुमने देखा कि ये वेलोसिटी भी कहलाता है, यानी कि अगर हम फंक्शन आर इक्वल टू एफ टी को एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये वेलोसिटी हो गई। साथ में हमने तुम्हें बताया इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टेंजेंट होती है। अब ये वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट। तो इसको क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन कर देगा फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसका मतलब यही तो डिफरेंशिएट ही तो करना है बेटा, कहेगा फाइंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दिस। अब कहो ये तो पूछे नहीं है डिफरेंशिएशन, यानी तुमसे डी आर डी टी ही पूछे है। फिर कह देगा एक्सेलरेशन, डबल कर देंगे। तो अब तुमने देखा कि यहां पर उसने कह दिया फाइंड एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट। अब फिर तुम परेशान हुए, टेंजेंट तो एक्सेलरेशन कब निकलता है, जब वेलोसिटी निकाल ले तो तभी निकलता है ना। टेंजेंट कौन है यहाँ, वो वेलोसिटी ही तो टेंजेंट भी है ना। इसीलिए हमने कहा आज वाले लेक्चर पूरा डिस्कस होगा, जब ये पूरा इसी में आएगा। वो जो वेलोसिटी निकाली वो टेंजेंट भी तो है बेटा, हमारी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट भी है, और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दें डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, उसका यूनिट वेक्टर।
तो हम यूनिट वेक्टर ऑफ डी आर डी टी निकाल दें और एक्सेलरेशन के साथ लगा दें, हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी आर डी टी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेलोसिटी कहला रहा है विच इज अलोंग टेंजेंट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा एक्सेलरेशन कहला रहा है। अब इन पर क्वेश्चन आएंगे और लगाए जाएंगे बेटा, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और बेटा तुम्हें हम बता दें, क्योंकि यहाँ पर वो कंपोनेंट पूछेगा, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एनी गिवन वेक्टर कह देगा। इस समय तो टेंजेंट के अलोंग है ना, उसे टेंजेंट के अलोंग नहीं चाहिए, उसे किसी और वेक्टर के अलोंग चाहिए। तो फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग गिवन वेक्टर, फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग, अगर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट कह दे तो वेलोसिटी वाले से यूनिट वेक्टर निकाल काम हो जाएगा। तो तुमको थोड़ा सा बेटा आइडिया दे दें कंपोनेंट का। वैसे इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हो, नहीं पढ़े हो तभी क्लियर हो जाएगा। ये ओ ए, इसे हमने कह दिया, इसे ओ बी बोल देते हैं, इसे ओ ए बोल देते हैं, ठीक है। ओ बी को हमने कह दिया वेक्टर बी, ओ बी कितना कह देते हैं बेटा, ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी और ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए। तो एक वेक्टर ओ ए है, एक वेक्टर ओ बी है, एंगल बिटवीन थीटा बोल देते हैं। तो याद होगा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करने में सब यूज किए हो सब। अब यहाँ पर तुम्हें ये बताना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दैट मीन्स ओ ए ऑन बी, या कह दे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो अब यहां पर तुम देखो, हमने तुमसे पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए इक्वल टू ए है ना बेटा, ऑन ओ बी इक्वल टू बी। बेटा बोलोगे क्या होगा? ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना बेटा, तो यहां से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो तुम बेटा बोले बिल्कुल सही बोले हो, और इसका नाम रख देते हैं एन, एन रख दिए, ठीक है ना। वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन, हो गया ना, इतना कम हो गया। अब यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ ओ एन ए ऑन बी कहो या ओ ऑन ओ बी, कितना है बेटा, फिगर से देख के बोलो तो ओ एन है ना। यानी जो तुमने अभी कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन ओ बी यानी इक्वल टू बी, इसी को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, कंपोनेंट ऑफ, अब केवल इतना ही बोल देते हैं, चलो ए ऑन बी, और इसी को हम कह सकते हैं रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए ऑन बी। तीन नाम हो गए, प्रोजेक्शन वही कंपोनेंट है और वही, अब इसी में एक तो कहा ऑन, अब इसी को कह सकता है, दूसरी लैंग्वेज अब चेंज कर देते हैं, in the direction of OB equal to B, तो भी वही बात है, तो भी वही बात है, यहां भी कह दे in the direction of B कह दे, जो ये है वही ये भी है, और इसी तरीके से यहां भी कह दे कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ऑन बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी पैरेलल टू बी, तीनों शब्द एक होते हैं। क्वेश्चन में ये सब शब्द आते हैं तो कंफ्यूजन उसी समय क्रिएट होता है। इन तीनों बातों का सेंस एक ही है, और सब कुछ कहने के बाद निचोड़ क्या निकला
कि ये सब ओ एन ही तो है, ये सब क्या है, ओ एन है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और प्रोजेक्शन वेक्टर जब शब्द यूज करेगा तब इस पे एरो लगेगा। इस समय उसने कहा प्रोजेक्शन, कंपोनेंट, रिजॉल्व पार्ट। यहां तक क्लियर है। अब जैसे ही ओ एन कहा पहुंच जाओ उस फिगर के पास। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बेटा? देखो ये तुम्हारा ओ एन ए, तो ट्रायंगल ओ एन ए में जाओ तो ओ एन अपान ओ ए इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? देख के बोलो। कॉस थीटा हो रहा ना, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा। ओ एन कितना, ओ एन तो हमें निकालना ही है। ओ ए कितना है? मॉडुलस ऑफ स्मॉल ए हो जाएगा ना। तो तुम्हारा यहां से ओ एन इक्वल टू, क्यों ना हम यहां लिख देते हैं ए कॉस थीटा। देखो यहां कोट कर देते हैं कि लो भैया ओ ए कितना है, मॉडुलस ओ ए है और इक्वल टू ए है। लो पूरा लिख दिए यहां तक। नोट करते रहना बेटा, है ना? इतना सही है इतना। अब इसके आगे बढ़ना है बेटा, फिर ये हिस्सा हटा रहे हैं। तुमने पढ़ रखा ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, एंगल बिटवीन, कॉस एंगल बिटवीन ए एंड, ये होता ना, स्केलर क्वांटिटी है। या इसे हम ए बी कॉस थीटा भी कह सकते थे। तो इससे तुम्हें यहाँ पर तुम कह सकते थे इक्वल टू बी बाहर कर दो, ए कॉस थीटा लिख लो। तो जरा बोलो ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? ए डॉट बी अपान, दैट मीन्स मॉडुलस बी लिख दें, क्यों? बी मीन्स मॉडुलस बी। तो इस तरीके से अगले स्टेप में यहाँ पहुँचे तो ये बन गया बेटा, देखो ए डॉट बी अपान मॉडुलस बी। अब तुम देखो जो ये था वही ये है फिगर में सामने। फिगर से तुमने लिया, अभी बोले थे, तो ए कॉस थीटा आ गया। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिया तो वैल्यू ये बन गई। और उस किसी वेक्टर के अपान उसका मॉडुलस ला दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। तो किसी वेक्टर के अपान में, उसके डिनोमिनेटर में अगर उसी का मॉडुलस आ जाए तो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो बेटा इस प्लेस तक अगर हो गया हो तो हम यहाँ इक्वल टू कर देते हैं। ये बन गया ए डॉट बी कैप। अब तुम देखो याद करना कितना आसान है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी डॉट ए कैप। कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। फार्मूला ही याद हो गया बेटा। अब तो हटाएं इसको, आप क्वेश्चन लिया जाए बेटा। जो चीज वहां यूज होनी थी वो हमने ले ली। तो x इक्वल टू टी प्लस 1, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू 2t प्लस 5। चलो ये, हाँ बेटा तो ये हो गया। फिर से बोलो, हाँ, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व दिस, ठीक है, वेयर t इज टाइम। t हमारा टाइम है बेटा। यहाँ तो हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है बेटा और एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम t इक्वल टू इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन पढ़ना बेटा 3i प्लस 2j कैप 6k कैप। ये बेटा हमने साइड में कोट कर दिया है। हमारा पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व दिस है। इस समय टाइम t क्या है? हमारा टाइम है और हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेटा r इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कितना होता है सबको मालूम है। अब इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया एक्स, देखो यहाँ ये हम नंबर 1 बोले रहे हैं और यहाँ बोल दो पार्टिकल मूव्स अलोंग, पार्टिकल मूव्स अलोंग, लिख दिया नंबर 1। बाकी साइड में कोट किया, क्या निकालना है, आर इक्वल टू हमारा क्या होता है, दैट मीन्स ये हो गया बेटा टी क्यू प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप और प्लस 2t प्लस 5 के कैप बेटा। नंबर 2 हो गया हमारा फंक्शन आर इक्वल टू एफ टी हो गया कि नहीं, देखो बेटा हो गया आर इक्वल टू एफ टी। तो वेलोसिटी v इक्वल टू डी आर डी टी है ना, डी आर डी टी हमारी क्या हो गई बेटा, वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब वी डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्ट लिख देते बेटा डिफ्रेंशिएट करके, दिस इज इक्वल टू बेटा यहां से देखो 3t स्क्वायर प्लस 0 दैट मीन्स 3t स्क्वायर आई कैप है ना, प्लस 2t जे कैप प्लस ये 2 के कैप और 5 वाला 0 हो जाएगा, ये बेटा डी आर डी टी आ गया। ठीक है ना, इतना हमारा ये हो चुका है, ये हमारा है डी आर डी टी है और ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी आ गई। नंबर डाल देते हैं, नंबर कितना बेटा 3। एट टाइम t इक्वल टू 1 वेलोसिटी पूछे है, ये तो हमारा 3 अलग हो गया। अब यहां से एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी v इक्वल टू, यहाँ t के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 1 पुट कर देना, तो ये हो गया बेटा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। नंबर कितना हो गया बेटा, नंबर 4। वेलोसिटी v हमारी एट t इक्वल टू 1। लेकिन इसका हमें क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट। क्यों कंपोनेंट बोला बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, वेक्टर को क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं, यहां बोले रहते हैं ना। तो अब इसके आगे लिखना बेटा, नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू बोल देते हैं बेटा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, लिखे थे ना ओ ए इक्वल टू ए, ऐसी v इक्वल टू इतना, इन द डायरेक्शन ऑफ b इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप बेटा। ठीक है ना, इज इक्वल टू v डॉट b कैप बोल दे बेटा। ठीक है, ये देखो इज इक्वल टू v डॉट b कैप। अब कुछ नहीं हमें करना है, सीधे v हमारा ये है और ये b कैप मीन्स वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर b करना है। तो अब बेटा इस प्लेस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर चुके हैं, इसे बचाए रखना है, अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ आ जाते हैं बेटा, तो हमारा कंपोनेंट हमारा जो बेटा ये मिला इक्वल टू देखो बेटा कितना है 3i प्लस 2j प्लस 2k डॉट 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपान मॉडुलस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। इतना तो सही है बेटा, एक स्टेप चलना ही है, तो क्या जल्दबाजी की जाए, आप 7 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना। तो ये बेटा हमारा हो गया इक्वल टू
9 प्लस 4 और प्लस 12 अपान अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36। अभी कहाँ आंसर पूरा मिल ही रहा है ना। ये हो गया बेटा 13 और प्लस 12 कितना 25। तो दिस इज इक्वल टू 25/7। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब क्या लेने जा रहे हैं इसमें बेटा, नहीं नेक्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन बेटा। तो अब एक्सेलरेशन के लिए बेटा हम लोग आए, लिखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। एक्सेलरेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी v है, दैट मीन्स dv dt। और वेलोसिटी हम लोग ये निकाले हुए हैं बेटा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव अब करना है, नंबर 3 में है, फ्रॉम 3 लिख देंगे साइड में। चलो इसको देख के लिखना, ये हो गया बेटा 6t i प्लस 2j कैप, इसका 0 हो गया बेटा, और फ्रॉम 3 ऊपर है ही 3 बेटा, ये हो गया। एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1, तो एट t इक्वल टू 1 एक्सेलरेशन इक्वल टू बेटा 6i कैप प्लस 2j कैप, ये भी हो गया बेटा हमारा। नंबर इसका कितना हो गया यार, देखो तो नंबर 3 ये है, नंबर 4 में एट नंबर 6 होगा, नंबर 5 में बेटा वो जो कंपोनेंट निकाले थे वो है ना। नंबर 4 में वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 थी, नंबर 5 में इसका कंपोनेंट निकाले हैं बेटा, है ना, v डॉट a कैप और b कैप, और अब ये नंबर हो गया बेटा कितना 6 हो गया। अब हम लोग इसका कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस लिया जाए बेटा। नाउ कंपोनेंट ऑफ, अब तो इसे हटाया जा सकता है बेटा, now component of acceleration A in the direction of vector B, और B हमारा यहाँ लिख देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। चलो, और A हमारा ये मौजूद है बेटा, दिस इज इक्वल टू a डॉट b कैप इक्वल टू a हमारा है 6i कैप प्लस 2j कैप बेटा, और डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर b, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 7 लिख देते हैं, क्योंकि इससे पहले वेलोसिटी में निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना, उसका मॉडुलस 7 आ गया। और अब अगले स्टेप में बेटा ये हमारा हो गया दिस इज इक्वल टू 18 और प्लस 4 और प्लस 0 हो जाएगा अपॉन 7, यानी 22 अपॉन 7 बेटा, ठीक है। तो इसे बेटा हटा रहे हैं, कुछ फार्मूले लिख लिए जाएं वेक्टर डिफरेंशिएशन से संबंधित। तो जैसे डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारे फंक्शन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉर्म में हो कई फंक्शन, तो उनके डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ भी वो चीज़ हो सकती है, यहाँ वे फंक्शन हमारे वेक्टर फंक्शन होंगे, और वहाँ प्रोडक्ट का रूल भी वहाँ बना है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट का रूल होना है। तो अब देखो यहाँ से बेटा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, एक फंक्शन f है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दूसरा फंक्शन अगर g है, दोनों वेक्टर फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा df dt, और प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, dg ना dg dt। ये तो क्लियर है। अब प्रोडक्ट में आ रहे हैं बेटा, ये हम लोग लिख देते हैं बेटा f डॉट g। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट में तुमने डिफरेंशिएशन के पढ़ा है कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन होता नहीं। अब यहाँ पर जिसका जो स्थान है वहीं रखते हुए हमें बोलना है, बस इतनी सावधानी बरतनी है।
और वहाँ इनटू में कुछ भी बोलते थे, यहाँ डाट है तो डाट ही यूज होगा, क्रॉस है तो अब देखो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स एफ डॉट डी जी डी टी प्लस डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डी एफ डी टी और डॉट, वैसे डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कम्यूटेटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट में यूज जो है होल्ड करता है, वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हो जाता है बेटा, है ना। अब ये भी हो गया, चलो तुरंत फिर वेक्टर वाला ले लिया जाए, डी डी टी एफ क्रॉस जी बेटा, दिस इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी जी डी टी और प्लस डी एफ डी टी क्रॉस, बोलो बेटा सही है। अब तुम्हें क्वेश्चन लगाना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, पहले तो ये कर लो और अभी अब डॉट प्रोडक्ट करो और फिर ऐड करो, तब फाइनल आंसर आएगा ना। और यहाँ देखो पहले ये ले लो क्रॉस ये ले लो, डिटर्मिनेंट बना लो आई जे के, वैल्यू आ जाएगी, आई जे के वैल्यू आ जाएगी, फाइनली ऐड करने के बाद तभी आंसर आएगा। वेक्टर अलजेब्रा यूज हो रहा है कि नहीं बेटा, देख लो कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट यूज हो रहा है। अब इसी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम बॉक्स नोटेशन ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा ना। तो नेक्स्ट हम फार्मूला जो लेने जा रहे हैं डी डी टी, और वो हमारा ये बॉक्स नोटेशन में है एफ जी एच। कितने फंक्शन है बेटा, 3 फंक्शन है, एफ जी एच, एफ डॉट जी क्रॉस, यही वो ना। अगर ये ऐसे लिखा हुआ बीच में कॉमा नहीं, थोड़ी गैपिंग करके लिखा जाता है, ए बी सी लिखा है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को हम ए बी सी ए भी लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, और सी डॉट ए क्रॉस वो साइक्लिक ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। तो अब तुम देखो यहाँ से दिस इज इक्वल टू डी एफ डी टी जी एच, बॉक्स नोटेशन है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, डी एफ डी टी डॉट जी क्रॉस एच, यही हुआ ना इसका मतलब, प्लस एफ डी जी डी टी और ये एच बेटा, यानी एफ डॉट दिस क्रॉस दिस, ये सम होगा, और प्लस एफ जी और ये डी एच डी टी, ठीक बेटा। तो ये होगा, ये सब जब जरूरत पड़ेगी तब यूज किया जाएगा, आगे जहाँ भी आएगा उस समय हम लोग इसे लगाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन भी हो रहा है और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बेटा और इस पे लगा लिया जाए, फिर आगे नया टॉपिक शुरू किया जाए। पढ़ो, पढ़ना बेटा। हाँ, आर इक्वल टू, हाँ, पार्टिकल मूव्स अलोंग कर्व लिख देते, एक मिनट बेटा, पार्टिकल मूव्स along the curve, r equal to t cube minus 40, हाँ, t स्क्वायर प्लस 40 j कैप, हाँ हाँ, 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब के कैप। अच्छा, ये बेटा हो गया नंबर 1 हमारा। अब हमसे वो जानना चाह रहा है, हाँ क्या क्या जानना चाह रहा है बेटा, एट t इक्वल टू 2 टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बेटा,
अब बेटा सबसे पहले हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, चलो यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिल गया, डी आर डी टी इक्वल टू, यहाँ देखना बेटा 3t स्क्वायर माइनस 4 आई कैप और प्लस 2t प्लस 4 जे कैप, ठीक है ना, और प्लस 16t माइनस 9t स्क्वायर के कैप, ठीक है बेटा। इसे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और ये वेलोसिटी अलोंग किसके होती है, टेंजेंट के, इसे हम टेंजेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो जो टेंजेंट वेक्टर है वही वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है, ठीक है ना। तो इस समय हम इसे कह देते हैं टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है ना, क्योंकि हमसे वेलोसिटी तो पूछे नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ेगी बेटा वेलोसिटी v इक्वल टू, क्यों, एक्सेलरेशन जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब बोलेंगे ना। तो वेलोसिटी v इक्वल टू हमारा इतना होगा बेटा, नंबर कितना होगा बेटा, आल्सो डी आर डी टी इज टेंजेंट वेक्टर, कोट कर दिया यही बेटा, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी भी है और साथ में और क्या है, टेंजेंट। इसका यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो ये बाद में हमारा यूज होगा। तो वेलोसिटी हमारी v है, इतना हो गया। तो टेंजेंट की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन न होगा उसे v कैप बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया बेटा। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv dt होगा बेटा ना, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ v इक्वल टू एफ टी फंक्शन है, देखो v इक्वल टू एफ टी है, ठीक है। अब v तुम्हारे सामने यहाँ नंबर 2 में है, नंबर 2 से डायरेक्ट लिख दिया जाए, ये हो जाएगा 6 t और 4 का 0 हो गया 6t आई कैप लिख देते हैं, और प्लस 2j कैप, और प्लस बेटा ये हो गया यहाँ से 16 और t का 1 हो गया, और माइनस 18t और k कैप, चलो k कैप। ये हमारा एक्सेलरेशन हो चुका है। नंबर कितना हो गया इसका बेटा, नंबर 3, क्योंकि वेलोसिटी तो जितना है उतने पे ही हमारी लिखी हुई है, और वो हमारा टेंजेंट वेक्टर भी है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो एट टाइम कितना बेटा, t इक्वल टू कितना था, 2, t इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 इंटू 6 12 हो जाएगा बेटा, 12 आई कैप हो गया, प्लस 2j कैप और प्लस ये हो गया 36 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो गया, और k कैप बेटा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है ना। लेकिन वो हमसे जानना चाह रहा है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, दैट मीन्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा, इसे हमने बोल दिया नंबर 4। v यहाँ कोड है क्या बेटा, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, है ना। एक मिनट, इसको भी तो हम लोग एट t इक्वल टू 2 पे फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो आल्सो डी आर डी टी इज टेंजेंट वेक्टर, पुटिंग t इक्वल टू 2 इन 2, इसके आगे बेटा पुटिंग t इक्वल टू 2 इन नंबर 2, नंबर 2 क्या है, वेलोसिटी है, जिसे हम और क्या कह रहे हैं, तो टेंजेंट वेक्टर को t नाम दे दिया जाएगा। p जब जो ये रखना है तो उसको t नाम दे दिया जाएगा। तो वी हैव t वेक्टर t बेटा ना,
इक्वल टू, हम बोलना है यहाँ से कितना हो रहा है, 4 3 12, 12 माइनस 4 कितना 8 आई कैप, चलो ठीक है बोलते जाना। फिर 8 के कैप, जे कैप भी सही है, -4 है ना, -4 के कैप, यहाँ तक बेटा हो गए। और ये हमारा t इक्वल टू 2 पर हमारा ये क्या मिल गया, टेंजेंट वेक्टर। ये हमारा क्या है, टेंजेंट वेक्टर एट t इक्वल टू, वी गेट टेंजेंट वेक्टर, यहाँ लिख दिया जाए, वी गेट टेंजेंट वेक्टर t इक्वल टू, नंबर कितना बोल रहे बेटा 5, चलो ये हो गया। तो अब ये बेटा हटा रहे हैं और सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। नाउ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2, वो तो है ही, वो सब निकाले ही हैं। दिस इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन हमारा a है और वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, टेंजेंट। एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसका कंपोनेंट है डॉट टी कैप, टी कैप। यहाँ ये बेटा है ना, यही है ना, नंबर 4 में है ना, 12 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 20 के कैप, बेटा क्या देखो, 12 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 20 के कैप, यही है, नंबर 4 में है। और अब ये देखो हटाए हम, और टेंजेंट ये है, इसका यूनिट वेक्टर है, तो 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप बेटा, और अपान इसी का मॉडुलस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप फ्रॉम 4 and 5। अब तेजी से बेटा निकालो, तो लोग वैल्यू निकाल चुके हो कुछ लोग। आ, 96 प्लस 16 माइनस 80 अपान कितना लाए बेटा, प्लस 80, हाँ माइनस माइनस प्लस बिल्कुल सही बेटा, अपान लिख दें डायरेक्ट, चलो अंडर 144 आ रहा होगा यानी, चलो 12 लिख दिया। फाइनली देखो कितना आ रहा है, 96 और 96 192, चलो 192 अपान 12 इक्वल टू 16, तो ये बेटा हो गया 192 अपान 12 इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट भी हो गया है। तो बेटा ये हटाते हैं, बाकी फिर इसके बाद अगले लेक्चर में लिया जाएगा। थैंक यू।